लोग तकलीफें नहीं देते, उनसे की गई उम्मीदें तकलीफ देती हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रत सब सुनो राजकुमारी। माँ बाप भाई दोस्त यार सब हितकारी हैं, सब आपका भला चाहते हैं, लेकिन सब सीमित है यानी लिमिटेड है। हमारी गलती ये होती है कि हम लिमिटेड चीजों में अनलिमिटेड की मांग करते हैं। सोचिए ग्लास में अगर आप समंदर भरेंगे तो क्या होगा, ग्लास टूट जाएगा। और फिर अगर आप कहेंगे कि ग्लास ने धोखा दिया तो इसमें आपकी ही गलती थी। हर इंसान एक ग्लास है, उसकी अपनी एक सीमा है, अपना दर्द है, अपनी मजबूरियां हैं। वो आपको उतना ही दे सकता है जितना उसके पास है। जो उसके पास नहीं है वो आपको कहाँ से देगा। इसीलिए शिकायतें छोड़िए, दूसरों पर अपनी खुशी के लिए निर्भर होना बंद कीजिए। कोई आपको पूरा नहीं करेगा। संसार का हर व्यक्ति आपको लिमिटेड सुख ही दे सकता है। अगर आपको अनलिमिटेड शांति चाहिए तो उसे खुद में खोजिए। आप उन्हें सुधार नहीं सकते जो खुद सुधरना नहीं चाहते। आप कितना भी लॉजिक दीजिए पर उनमें कुछ चेंज नहीं आता। क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीज बए फल जथा। यानी एक क्रोधी लोभिया ईगो में डूबे हुए इंसान को समझाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे ऊसर यानी किसी बंजर जमीन में बीज बोना। आप दुनिया का सबसे अच्छा बीज भी ले आइए, लेकिन अगर जमीन बंजर है तो उसमें फूल कभी नहीं खिलेंगे। जिस इंसान ने अपनी समस्या लॉजिक से पैदा नहीं की, आप उसे अपना लॉजिक देकर ठीक नहीं कर सकते। तो जो अपनी टॉक्सिसिटी से, अपनी कट्टरता से, अपनी गलत फहमियों से प्यार करने लगे वो अंधे हो जाते हैं। आप बस अपनी गरिमा पहचानिए और उनसे दूरी बनाए रखिए। रोना कोई कमजोरी नहीं है। सीता हरण के बाद राम जी जो इस पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, वो जंगलों में भटक रहे थे, पेड़ों से पूछ रहे थे, चिड़ियों से पूछ रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जो राम सर्व ज्ञाता है यानी सब जानते हैं, क्या उन्हें नहीं पता होगा कि सीता जी कहाँ है? और अगर पता था तो इतना विलाप क्यों, इतना दुख क्यों? हम राम जी की इस छवि को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि ज्ञानी कैसे रो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ज्ञानी होने का मतलब दर्द ना महसूस करना नहीं होता, बल्कि संसार में रहकर, संबंधों में रहकर दर्द को पूरा महसूस करके भी अपना काम नहीं छोड़ना। राम जी का विलाप उन्हें उनके कर्म से नहीं रोकता। और रही बात दुख की, तो दुख तो बस प्रेम है जो हम कह नहीं पाए, हम बता नहीं पाए। इमोशनल डिपेंडेंसी कभी सुख नहीं देती। नारी विवश कर सकल गुसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। सदियों से लोगों को लगता है कि इसका मतलब है आदमी औरतों के इशारों पर नाचता है, पर असल में ये जेंडर के बारे में नहीं है। तुलसीदास जी बहुत बड़े कवि हैं। उनकी लिखाई को लिटरल समझना हमें सिर्फ वो दिखाएगा जो हम समझना चाहते हैं, पर रियलिटी नहीं। यहाँ नारी टर्म उन्होंने मेटाफोरिकली इस्तेमाल किया है ऑब्सेसिव डिजायर्स के लिए, एक तरह की अंधी चाहत। जब आप किसी इंसान को या किसी इच्छा को अपनी जिंदगी का पूरी तरह सेंटर बना लें तो आप विल पावर खो देते हैं और पूरी तरह उसी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर उनके रिएक्शंस आपके मूड के साथ खेलने लगते हैं। तो चीज़ों और लोगों से जुड़िए, पर उससे भी पहले खुद से जुड़िए।